नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ का पागलपन। आज पूरे 4 साल बाद नैना विदेश से अपने मायके भारत लौट रही थी। उसने खुशी से चहक चहक कर अपनी माँ गोदावरी जी के लिए विदेश से कई उपहार खरीद लिए थे और उन्हें पैक करने में लगी थी। नैना हड़बड़ाहट में बोली, अरे यह तो रह ही गया। मेरा तो दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है आजकल। कुछ भी भूल जाती हूँ मैं। अरे हाँ नैना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले वाली बात नहीं रही अब। पास में बैठा नैना का पति राजीव चुटकी लेते हुए बोला और दोनों हंसने लगे। सामान पैक करके वह एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट में बैठकर नैना के चेहरे पर एक चमक थी। उसके पास बैठा राजीव उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। नैना मुस्कुराते हुए राजीव के गले लग गई। राजीव, आप बहुत अच्छे हो। और उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। वह अपने उन दिनों को याद करने लगी जब वह भारत से विदेश आई थी। उसकी शादी से 3 महीने पहले ही उसके पिता मुकेश जी का अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गोदावरी जी पर तो जैसे पहाड़ सा टूट गया था। गोदावरी जी होनहार महिला थी। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वह करना ना जानती हो। उनमें सारे हुनर थे। उनके 2 बच्चे थे, नैना और विवेक। नैना बड़ी थी और विवेक छोटा। दोनों की ही शादी की उम्र हो गई थी। दोनों जवान थे। मुकेश जी की मृत्यु के बाद गोदावरी जी बेहाल सी हो गई थी। उन्हें संभालने का भी मौका ना मिला। रिश्तेदारों ने मिलकर गोदावरी को ढांढस बंधाया और उनके दोनों बच्चों की शादी करा दी। शादी के 1 महीने बाद ही नैना के पति राजीव को विदेश नौकरी के लिए जाना था। नैना बहुत दुखी थी कि वह अपनी माँ को ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़े, परंतु गोदावरी जी ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे हिम्मत जताई कि वह ठीक है, उसकी चिंता वह ना करे, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहे। नैना बहुत रोई थी जब वह विदेश आई थी अपनी माँ को छोड़कर। कैसे अपने भाई भाभी से रो रो कर कहा था कि भाभी, माँ का ख्याल रखना, और विदेश आ गई थी। विदेश आकर भी वह अपने भाई भाभी के पास फोन करके माँ का हाल जान लेती तो उसका भाई विवेक कहता है, दीदी आप चिंता मत करो, माँ बिल्कुल ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। नैना को तसल्ली हो जाती कि चलो माँ ठीक है। अरे नैना, कहाँ खो गई? चलो एयरपोर्ट आ गया है। राजीव ने नैना को लगभग झकझोरते हुए कहा। नैना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अब घर कुछ ही दूरी पर था। दोनों पति पत्नी ने टैक्सी ली और घर पहुंचे। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो उसने देखा उसके घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। लोग गुटों में बातें बना रहे थे। उसने जानने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चल पाया। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पति राजीव ने भी जब देखा तो वह भी भौचक्का रह गया। गोदावरी जी के रस्सियों से हाथ पैर बंधे हुए थे। वह बेसुध सी पड़ी थी। बड़े नाखून, त्वचा रूखी और चूड़ी हुई त्वचा, फटे हुए मेले कपड़े पहने उस पर बिखरे हुए से बाल, नंगे पैर रस्सियों से बंधी हुई थी। नैना की आंखों के सामने अपनी माँ का वह चेहरा आने लगा कि यह उसकी वही माँ है जिसने उसे विदेश भेजते हुए इतनी हिम्मत जताई थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदगी पसंद नहीं थी। वही तेज दिमाग वाली माँ जो हर काम कितनी हिम्मत के साथ मन लगाकर कर लेती थी। वह अपनी माँ की तरफ बढ़ी और धम से जमीन पर बैठ गई। नैना ने गोदावरी जी को रस्सियों की जकड़ से आजाद किया और फिर उनका सिर सहलाया। गोदावरी जी डर गई। माँ, मैं हूँ आपकी बेटी नीना, आपकी लाडली बेटी, आपकी जान। गोदावरी जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक माँ ही होती है
जो पागल भी हो जाए तब भी अपनी संतान को नहीं भूलती। गोदावरी जी ने नैना को एकटक देखा और बोली, नैना, मेरी बच्ची, नैना, मेरी नैना है क्या? हाँ माँ, आपकी बेटी नैना। इतना सुन गोदावरी जी बिलख बिलख कर रोने लगी। नैना ने उन्हें सीने से लगाया। एक तरफ खड़ी शिखा, नैना की भाभी, विवेक की पत्नी, यह सारा नजारा देख रही थी। नैना ने अपनी भाभी को पास खड़ा देख उनसे सवाल किया, भाभी, यह सब क्या है? माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ तो ठीक थी, फिर माँ को आपने ऐसे क्यों रखा है? नैना ने अपनी भाभी शिखा पर सवालों की बौछार कर दी। शिखा सकपका गई। नैना कुशाग्र बुद्धि की लड़की थी, वह सब समझ गई। अपनी भाभी के चेहरे को देखकर उसने चिल्लाकर फिर से वही सवाल किए। तो शिखा एकदम से बात बनाते हुए बोली, आपकी माँ पागल हो गई है। सारा दिन सबको परेशान करती रहती है। किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए रस्सियों से बांधा है। इतना सुनते ही नैना का पारा चढ़ गया और उसने अपनी भाभी के गाल पर दो थप्पड़ जड़ दिए। इतने पर भी शिखा चिल्लाकर बोली, मुझे क्यों मार रही हो? इस बुढ़िया का दिमाग खराब है, जीना हराम कर रखा है मेरा। इस बुढ़िया को पागल खाने भेज कर रहूंगी मैं, तभी चैन की सांस लूंगी। इतना सुनते ही नैना ने अपनी भाभी के बालों से बनी चोटी पकड़कर कचोट डाली। अरे बचाओ मुझे इस पागल से, दोनों माँ बेटी ही पागल हैं। और अपनी जान छुड़ाकर भागती हुई शिखा ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी नैना का भाई विवेक भी वहां आ पहुंचा। विवेक अपनी बहन को अचानक सामने देख कर सकपका गया। नैना ने अपने भाई विवेक से भी वही सवाल किए, तो विवेक ने भी वही जवाब। नैना ने खींचकर एक तमाचा विवेक के गाल पर जड़ दिया। वह अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं खड़ा हो गया और बोला, मैं क्या करूं जब माँ पागल हो गई है, सबको परेशान करती रहती हैं। नुकसान भरते भरते मैं तंग आ गया हूं इनके। मेरी बात हो गई है, कल सुबह यह पागल खाने जाएगी। मेरी माँ पागल खाने नहीं जाएगी। तुम जल्लाद और तुम्हारी पत्नी शिखा, वो डायन जाएगी पागल खाने। केस करूंगी मैं तुम पर, मानसिक उत्पीड़न का। जेल भिजवा कर ही चैन की सांस लूंगी। क्या हालत कर दी तुम जल्लादों ने मेरी माँ की। एक अकेली माँ न संभली तुमसे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अब देखना क्या हाल करूंगी मैं तुम्हारा। इतना बोलकर नैना अपनी माँ को गोदावरी जी को उठाकर कमरे में ले गई और उन्हें पानी से नहलाया, उनके बाल बनाए। नैना अपनी माँ के लिए विदेश से कपड़े लाई थी, उन्हें नए कपड़े पहनाए, चप्पल पहनाए। नैना ने अपनी माँ के हाथ पैरों को देखा तो उसकी माँ के हाथों पर रस्सियों के निशान थे। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ के हाथ पैरों पर तेल लगाया और उन्हें पानी पिलाया। नैना के पति राजीव ने खाना ऑर्डर किया और माँ, बेटी और दामाद ने मिलकर खाना खाया। गोदावरी जी की आंखों में खाने को देखकर चमक आ गई। वह खाने पर लगभग टूट सी पड़ी, जैसे ना जाने कितने दिनों की भूखी हो। यह देख नैना की आंखें भर आई। नैना ने अपनी माँ का मुंह साफ किया और अब गोदावरी जी पहले जैसी दिखने लगी थी। तभी वहां उनकी पड़ोसन निर्मला जी आ गई। निर्मला जी का घर गोदावरी जी के घर के बिल्कुल करीब था। इतना कि जो कुछ उनके घर में होता था वह सब निर्मला जी जानती थी। निर्मला जी की नजर जब गोदावरी जी पर पड़ी तो वह देखती ही रह गई। कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी माँ, जैसे पहले कभी लगा करती थी, वरना इसे देख मुझे रोना आता था। भगवान, शिखा जैसी बहू और विवेक जैसा बेटा किसी दुश्मन को भी ना दे। परंतु अम्मा, माँ के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी हालत ऐसी हो गई? नैना बड़ी ही उदासी के साथ पूछ रही थी। बेटी, क्या बताऊं, जब तू विदेश चली गई थी
उसके बाद तेरी माँ और ज्यादा उदास हो गई। एक दिन उन्हें तेज बुखार हुआ और वह बेसुध सी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें चेकअप करवाए। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। बुखार की दवाई देकर डॉक्टर ने कह दिया कि इनका ध्यान रखें, इनके साथ प्यार से रहें। ध्यान रखने की बजाय तुम्हारी भाभी ने गोदावरी जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इनसे घर का सारा काम लेती और अपने पति विवेक के सामने ऐसे जताती जैसे खुद ही सारे घर के काम करती हो और खुद ही सब कुछ संभालती हो। और तो और इसे आते जाते छेड़ती रहती। यह झाड़ू लगाकर साफ सफाई करती तो फिर कूड़ा डालकर दोबारा झाड़ू लगवाती। कहती, ए बुढ़िया, मेरा गला सूख रहा है, पानी लाकर दे। यह पानी लाकर देती तो कहती, ठंडा नहीं, ताजा पानी लाकर दे। ताजा पानी लाकर देती तो कहती, नए गिलास में पानी ला, पुरानी में नहीं पीऊंगी। नए गिलास में पानी लाती तो इनके मुंह पर पानी फेंक देती। दरवाजा खोल बंद करके चू चू की आवाज कराती, जिससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ता। यह बाथरूम में नहाने जाती तो बाहर से लॉक कर देती। यह घंटों घंटों बाथरूम में चिल्लाती रहती, बहू दरवाजा खोल दे, पर एक बार भी ना सुनती और तेज आवाज करके टीवी चला लेती और घंटों बाद जाकर बाथरूम का दरवाजा खोलती तो यह बौखलाई सी बाहर निकलती। तेरे भाई विवेक को भी अपनी पत्नी ही सही नजर आती। वह उसकी ही तरफदारी करता। उसे भी अपनी माँ से कोई मतलब ना होता था। वह तो हमेशा पत्नी की ही गुलामी करता। एक दिन वह सोई हुई थी तो इस जालिम औरत ने सोते हुए कैंची से इनके बाल काट दिए। उस दिन गोदावरी जी बहुत रोई थी। रो रो कर सबसे कह रही थी, मेरे बाल, मेरे लंबे बाल, कहकर बहुत रोई। और शिखा उस दिन बहुत खुश हुई। ऐसी ही घटिया हरकतें करके इसे दिन रात परेशान करती रहती। इन्हें कई कई दिन तक खाना नहीं देती। एक दिन मैंने देखा गोदावरी कुत्ते की थाली में उसके साथ खा रही थी। मैंने इन्हें उठाकर अपने घर ले गई और इन्हें खाना खिलाया। बेचारी ने बड़े ही चाव से खाना खाया। खाना खिलाकर मैं इसे वापस इसके घर छोड़ गई और तेरी भाभी से कह भी गई कि अपनी सास का ध्यान रखा कर। बेचारी कुत्ते की थाली में खा रही थी। उस पर से शिखा उल्टा ही बोली, क्यों बुढ़िया, तुझे कितना भी समझाओ, मानती नहीं तू। और चिमटे से इनको मारा भी। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर नहीं मानी और इन्हें कमरे में बंद कर दिया। यह बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोली, सारा दिन नाक कटवाती फिरती है मेरी, मोहल्ले भर में नाम गंदा कर रखा है मेरा इस बुढ़िया ने। मैंने उस दिन से इन्हें अपने पास बुलाना ही छोड़ दिया। अगर यह कहीं जाती तो तेरी भाभी इन्हें खरी खोटी सुनाती रहती। एक दिन बाहर सब्जी वाला आया तो यह टमाटर उठाकर फेंकने लगी। शिखा ने जब देखा तो अपने पति को भी बुला लाई। देखो जी, इस बुढ़िया की करतूत, तंग आ गई हूं मैं इससे। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे हमारी। उस दिन तो तेरा भाई हाथ उठाते उठाते रुक गया था इन पर और बोला, ठीक कह रही हो तुम शिखा, इसे पागल खाने भेजना पड़ेगा वरना किसी को नुकसान पहुंचा देगी। और दोनों पति पत्नी इसे पागल खाने भेजने की तैयारी करने लगे। उस दिन से इन्हें ऐसे ही रस्सियों से बांध कर रखा था। शिखा बड़बड़ाती रहती थी कि बुढ़िया जब ठीक थी तो मुझे पलंग से पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और अब इसका भी करना पड़ता है। इन्हें सारा दिन ताने मारती रहती। बेचारी को गर्मी लगती तो बाहर ही बैठकर नहा लेती। यह देख और ज्यादा गुस्सा करती और कमरे में बंद करके रखती, जिससे इसके दिमाग पर गलत असर पड़ा और यह हालत हो गई। यह सब सुन नैना का खून खोल उठा। उसने अपने भाई भाभी पर मानसिक उत्पीड़न का केस किया। शिखा और विवेक नैना के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते रहे, दीदी, हमें माफ कर दो,
लेकिन नैना ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उन्हें अपने किए की सजा मिली। नैना अपनी माँ गोदावरी जी को लेकर विदेश आ गई, अपने पति राजीव के साथ, और वहां आकर अच्छे से डॉक्टर से गोदावरी जी का इलाज करवाया। दिनों दिन उनकी हालत में सुधार आने लगा। वह पहले जैसी स्वस्थ होने लगी। नैना और राजीव उनके आगे पीछे होते रहते। उनके प्यार सम्मान से गोदावरी जी फिर से स्वस्थ हो गई और खुशी से जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, जो नैना ने अपने भाई भाभी के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।